विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज आत्मा की बात करेंगे। आत्मा का संबंध और रिश्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, ये कभी मरती नहीं है। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहा गए दास कबीर। मन, बुद्धि और शरीर ये मरता है, आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर प्रकृति बन के अपने अंश को इस पृथ्वी पर भेजता है। आत्मा को शरीर मिलता है, मन और बुद्धि मिलती है। मन और बुद्धि मिलकर शरीर रूपी यंत्र को कार्यरत करते हैं। तब ये माया के बंधन में बंधकर कर्म करता है और ये कर्म ही जीव को, जो आत्मा का अंश है, कर्म फल भोगने के लिए इस पृथ्वी में बारंबार आना जाना पड़ता है। इस आने जाने के मूल में कर्म फल होते हैं। फल स्वरूप जब जीव शरीर पाता है तब कई रिश्ते भी बनते हैं। कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नौकर, कोई मालिक। कर्मों का समूह इकट्ठा होता है और दुनिया चलती है, आगे बढ़ती है, फैलती है। एक दिन विनाश होता है। जीव जन्म लेते लेते जब परेशान हो जाता है तब भगवान कृपा करते हैं, उसे मृत्यु देकर नया शरीर देते हैं। साथ में पुराना सब कुछ भुला देते हैं और जीव नया शरीर पा के नए रिश्ते, नई संपत्ति पाता है। मन बुद्धि से फल भोगता है और नए कर्म करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। फल को ईश्वर के मर्जी से ही मिलता है। कब, कहाँ, कैसे कर्म का फल मिलेगा, ये ईश्वर तय करता है। फिर जीव ईश्वर के मर्जी से वही काम करता है जो ईश्वर चाहता है और वो काम से ये जीव सुख और दुख पाता है। हमारा काम है ज्योतिष का, सेवा करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।